ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रश्न है जो हम सबके दिल में आता है कि आखिर मेरा मेरे साथ क्या रिश्ता है। हम जब से पैदा होते हैं तो हमें जो पहला रिश्ता होता है वो माँ के साथ होता है और फिर परिवार के और लोगों के साथ। तो जब हम अपने रिश्ते की बात करते हैं तो हम सोचते हैं या खोजते हैं कि हमारी माँ के साथ वो प्राइमरी रिश्ता क्या था। माँ ने किन शब्दों के साथ, किस टच के साथ, किन उम्मीदों के साथ और किन फीलिंग्स के साथ हमें बड़ा किया, हमें क्या बोल के बड़ा किया। तो घर में उसके बाद दूसरे रिश्ते आए और फिर तुम्हारे भाई बहन के साथ और आपके वातावरण के साथ। तो हर वक्त हम अपने रिश्तों की और अपनी पहचान अपने रिश्तों के द्वारा हम चेंज करते रहते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि रिश्ता जब शुरुआत होती है घर में, आपको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? क्या आप में ये बोला जाता है ये बहुत स्मार्ट है, ये जब चार लोग आते हैं तो बहुत अच्छी तरह पोइम बताता है या पोइम को सुनाता है। तो हम बच्चों को कहते हैं अच्छा जल्दी से कोई नई चीज़ बताओ, या ना उसको मत छूना तेरे से टूट जाएगा, तेरे से कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जाने अनजाने हम अपने साथ अपने रिश्ते बनाने लगते हैं। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं। स्कूल में क्योंकि एक बहुत स्ट्रक्चर्ड वे से हम बड़े हो रहे हैं और जो हमारे सिलेबस हैं बहुत स्ट्रक्चर्ड है, तो टीचर्स के पास शायद इतना टाइम भी नहीं होता। तो वो कंपैरिजन्स आते हैं, उसमें कमेंट्स होती हैं और हम इस तरह से बच्चे को किसी तरह से कुछ बोल देते हैं। तो हो सकता है एक बच्चा एक विषय में ठीक हो और उसके लिए वो इंटरेस्ट दूसरा विषय नहीं हो इंटरेस्ट का, लेकिन हम एक लूज कमेंट भी कर देते हैं कि अच्छा तुम रहने दो, विकास तुम बोल दो, तो तुम्हें शायद ज़्यादा अच्छी तरह पता है, या ज्योति तुम ये इस चीज़ का जवाब जल्दी से बता सकते हो, उदित तुम रहने दो, तुम्हें नहीं ये बात समझ आएगी, या क्लास हंस पड़े। तो आप एक रिश्ता अपनी नज़र में एक और फॉर्म कर देते हो। फिर एक ऐसा खूबसूरत सा रिश्ता होता है कि दोस्तों के साथ। मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि हर वक्त जब हम कहते हैं कि रिलेशनशिप मेरे साथ क्या है, वो रिलेशनशिप हम दूसरों की नज़रों में खोजते हैं। हम हमेशा ये देखते हैं कि दूसरा हमें किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है या आइडेंटिफाई कर रहा है या लेबल कर रहा है, और हम उसी तरह से अपने आप को देखने लगते हैं। जब हमारे दोस्त बनते हैं तो उन दोस्तों में हम क्या शेयर करते हैं, चाहे वो बॉडी शेमिंग हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे एक खाने को हमने शेयर किया हो, या उन पलों को या एक सोच को, वो भी हमारा रिश्ता हमारे साथ बनाने लगता है। हम में कॉन्फिडेंस आता है, हम अपने दोस्तों को भी चॉइस करने लगते हैं कि ये मुझे अच्छा फील नहीं करा रहे, ये अच्छा फील करा रहे हैं, या ये मेरे दोस्त मुझे ऐसा डिस्क्राइब कर रहे हैं, और हम उसी तरह से ज़िंदगी को देखने लगते हैं। फिर एक टाइम आता है जब पहली मोहब्बत होती है, जो पहला फ्लटर होता है, जब तुम देखते हो कि वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, या उसमें क्या चीज़ें आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं उस रिश्ते में। तो वो एक बहुत खूबसूरत टर्न लेता है जब हम एडोलेसेंट की तरफ बढ़ते हैं और आपके लिए आपका रिश्ता अपने साथ और एक ईंट की तरह बढ़ने लगता है। जैसे एक बिल्डिंग है, इट्स बिल्डिंग, वी आर बिल्डिंग रिलेशनशिप विद आवरसेल्व्स। सो वो एक बहुत खूबसूरती से देखा जाता है। फिर हमारा प्रोफेशन, हम क्या काम करने लगे हैं, हमने कौन से सब्जेक्ट्स लिए, या हम क्या चुनना चाहते हैं, क्या वो सोसाइटल प्रेशर है, या वो पेरेंट्स की चॉइस का है, या उनकी उम्मीदें हैं जो पूरी नहीं हुई, या बहुत सक्सेस मिली और वो हम पे डाली जा रही हैं। तो वहाँ पे चॉइस ऑफ प्रोफेशन, वो डिस्क्रिप्शन, वो टेस्ट, कॉम्पिटिटिव टेस्ट को पास करना, वो आपको फिर आपके अपने रिश्ते को बनाने में एक और कदम, एक और ईंट जोड़ी जाती है। तो वो जो सीमेंट है ये काम करता है कि वो शब्दों का, वो सोच का, और जो ईंटें हैं वो हर पल में नए नए रिश्ते जो आपके बन रहे हैं, वो आपकी तरफ आप अपने आप को क्या बना रहे हो वो ऐड ऑन होता रहता है। फिर आपकी जॉब के साथ आपकी शादी, आपकी पार्टनरशिप, आप उस शादी में, आप उस पार्टनरशिप में अपने बारे में क्या सोचने लग रहे हैं। क्या आपको बोला जाता है कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, या बोला जा रहा है कि तुम मेरे साथ हो और हम दोनों मिलके कुछ करेंगे। तो आप
फिर एक नए कॉन्फिडेंस से, या अपने आप को अपनी नज़रों में कैसे देख रहे हो वो रिश्ता फिर बनाने लगते हो। तो हर वक्त जब हम बात करते हैं रिश्ता अपने साथ बनाना, ये याद रखिए कि सब कुछ मैं हूँ और मेरे साथ ही मेरे हैं और मेरे साथ मेरी और चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन सब के साथ उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस आपको किस तरह से अपने आप से रिश्ता बनाने में एक ऐड ऑन करते हैं, या हमेशा ऐड ऑन ही होता है क्योंकि हर चीज़ चेंज हो रही होती है। और उसमें आप ये याद रखिए कि आपकी अपनी वृत्ति है। जैसे एक अमरूद का पेड़ अमरूद का फल ही देगा, आम का पेड़ आम का ही देगा। तो वो आपकी वृत्ति, उस वृत्ति को क्या है उसको पहचानने में बहुत परतें आती हैं। तो जब आप साइलेंस में हो और आप ये सोचते हो कि आखिर मैं कौन हूँ, तो ये सारी परतें कहीं ना कहीं शैडोज बन जाती हैं। आपके रिएक्शंस फॉर्म होते हैं, आपके शब्द होते हैं, आपके एक्शंस होते हैं, सब कुछ ये आपके रिश्ते बन रहे होते हैं। और यहाँ पे मैं ये बात बोलूँगी कि जब लोग पूछते हैं कि अब आपसे अपने आप से रिश्ता कैसे बनाया जाए, तो एक ऐसी उम्र आती है जब आप कहते हो कि आखिर मैं कौन हूँ, हु एम आई। फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, या हम अपनी साइलेंस की तरफ आते हैं और हम खोजते हैं कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, और मैं क्या नहीं चाहती हूँ और मैं क्या नहीं हूँ। कहाँ मैं दब गई या कहाँ मैं खिल गई, कहाँ मैं अलाइनमेंट में हूँ और मैं ब्रीथ कर सकी और मैं सांस ले सकी। तो ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ। क्योंकि ये प्रोसेस है, इसलिए हम हर वक्त बदलते हैं, लेकिन वो जो अणु, जो शुरुआत होती है, वो सिर्फ आपकी है और वो यूनिक है। वो हर वक्त आपको ये बताती है कि आप में क्षमता है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को बढ़ाने की। बिकॉज वी आर ग्रोइंग एवरी मोमेंट, वी आर changing every moment, and we have the intelligence, the supreme intelligence to know that we can become what we truly want to। तो कई चीज़ें, क्योंकि आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ और मेरे साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं रहा, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस रही, क्योंकि एस्पिरेशंस उनकी हैं, क्योंकि शायद मैं कहीं बोझे से दब गया, तो तुमने अपने साथ अपना रिश्ता ही खो दिया। जब लाइट नहीं आई, पानी नहीं पड़े, खुदाई ठीक तरह से नहीं हुई, एक छोटे गमले में ही रहने दिया और बड़े जगह पे नहीं उस पौधे को लगाया गया, तो वो अपने आप को भूल जाता है, वो मालिक पे निर्भर हो जाता है। लेकिन वो बीज में वो क्षमता है कि मैं अपने आप को पहचानूं। तो ये अपने साथ जो रिश्ता है तो बहुत खूबसूरत है, उसमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं, जॉब में जाते हैं और लोग पूछते हैं कि अच्छा 5 साल बाद अपने आप को कैसे देखेंगे, तो मैं ये कहूँगी कि जब आप अपनी खोज में हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं आज में, इन प्रेजेंस, तो ज़रा थमिए और देखिए कि आप अपने आप को, अपना रिश्ता 5 साल में कैसे बनाना चाहेंगे। आप कैसा चाहेंगे कि लोग आपको कैसे देखें। इस टाइम आप अपने आप से रूबरू हो सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि अच्छा, अगर इस तरह से मुझे ये करना है तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये आपके रिश्ता अपने साथ बनाने में एक टूल हो सकता है। और पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि मैंने ये किया, राइट, ये मैं जो सोच रहा हूँ ये मेरी सोच है। मैंने सबको सुना, लेकिन मैं ये सोचता हूँ। वो जो गट फील है वो आपको अपने साथ रिश्ता बनाने में एक पूरी तरह से एक कंफर्म करता है कि ये तुम्हें ठीक लगा, ये तुम हो या नहीं हो, क्योंकि सब कुछ अपने साथ शुरू होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो जो समाज, रिश्तेदार और जो दूसरे लोग हैं वो तब भी दूसरे हैं। सो अपने साथ रिश्ता बहुत खूबसूरत है, और अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप को रिस्पेक्ट करना और अपने आप को हर तरह से रिस्टोर करना और प्रिजर्व करना अपनी आइडेंटिटी को एक बरकरार रखने के लिए, ये इसलिए ज़रूरी है।